स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बस कुछ महीने पहले ही आपको याद होगा एयर इंडिया की तरफ से इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया गया था, लगभग 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। लेकिन इसको भी आज क्रॉस करने वाला है इंडिगो, क्योंकि आज इंडिगो के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और बताया जा रहा है कि 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जिसकी वर्थ $50 बिलियन है, ये करने वाला है। आप देख सकते हो, इंडिगो सेट टू टेक बिग कॉल ऑन ऑर्डर फॉर 500 एयरबस एयरक्राफ्ट वर्थ ओवर $50 बिलियन। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे और ये इंडिगो के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर इंडिगो का शेयर कितना है, किस तरीके से इंडिगो ने अपनी पोजीशन बना रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज 19 जून है दोस्तों। आज 3 लाइव बैच हमारे लॉन्च हो रहे हैं। शाम 6 बजे से तीनों बैच लाइव हो जाएंगे। अगर आप प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश में लेना चाहते हो तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी किसी भी बैच के साथ आप कर सकते हैं। हर एक बैच के अंदर सभी लाइव क्लासेस कराए जाते हैं, पर्सनल मेंटर दिया जाता है, टेस्ट कराए जाते हैं। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत का लार्जेस्ट एयरलाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिगो का शेयर आज के डेट में आप देखोगे तो आप भारत में अगर आप विस्तारा, एयर इंडिया, ये सब कुछ को भी मिला दोगे ना, तो सबसे ज्यादा शेयर इंडिगो का ही। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो गो फर्स्ट है वो तो यहां पर डूब चुकी है, अब देखना होगा उसका क्या होता है। लेकिन भारत की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो 500 एयरबस A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट को ऑर्डर कर सकती है। देखो क्या है ना, भारत में आप में से जितने भी लोग एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं, प्लेन से ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि ये जो प्लेन है काफी फेमस हो गया, दैट इज एयरबस का A320 नियो। अब इसमें क्या है ना, ये आप देख सकते हो, ये सिंगल आयल है। बेसिकली 3 सीट इधर होती है और 3 सीट इधर होती है, इसको सिंगल आयल वाला कहते हैं। और एक जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होता है, इसमें आप देखोगे 3 इधर हो गया, फिर यहां पर जाने का रास्ता है, आने जाने का, फिर 3 बीच में है, फिर आने जाने का रास्ता। तो ये वाइडर बॉडी एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन आज के डेट में स्पेशली भारत में हमें ये देखने को मिल रहा है, ये जो नैरो बॉडी वाला एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो, यही है आपका एयरबस का A320 नियो फैमिली। तो वो जो एयरक्राफ्ट है, इसके 500 एयरक्राफ्ट, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इस फैमिली के अंदर अलग अलग प्रकार के आते हैं। A320 नियो, A321, A321 XLR एयरक्राफ्ट, कई तरह के आते हैं। तो ये वाला जो एयरक्राफ्ट है एयरबस का, वो किया जाएगा। और आज के डेट में अगर आप इसकी वर्थ देखोगे 500 एयरक्राफ्ट की, तो ये आती है लगभग $50 बिलियन से भी ज्यादा। लेकिन हां, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है ना, तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी है, जो एयरबस है, वो कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेगी। तो हो सकता है वैल्यू थोड़ी सी कम हो, लेकिन ओवरऑल $50 बिलियन के आसपास होने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब ये देखिए, एयर इंडिया ने कुछ महीने पहले ही 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया था, जो कि अपने आप में इतिहास में सबसे बड़ा था। 2023 में, अभी फरवरी के आसपास की बात है, आपको याद हो। और इसके पहले अगर कोई किया था तो वो अमेरिकन एयरलाइंस थी। 2011 में इन्होंने 460 एयरक्राफ्ट का किया था। लेकिन इंडिगो की खास बात ये आप देख सकते हो, अगर आप 2017 में देखो, 2019 में देखो, उस समय ऑलरेडी इंडिगो ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि मान लो अगर इंडिगो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 4 महीने में 500 एयरक्राफ्ट बनकर आ जाएंगे। ये इसको डिलीवर करने में लंबा समय लगता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो इंडिगो को ऑलरेडी 477 एयरक्राफ्ट 2030 तक मिलने हैं। जी हां, 477 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अभी आने हैं। लेकिन उसके अलावा भी 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर इसलिए कर रही है इंडिगो, ताकि 2030 के बाद भी, मतलब 2033 तक, 2035, 2040 तक, ये जो 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं वो लगातार इंडिगो को मिलते रहे, उसकी सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये यहां पर इंडिगो चाहता है। अब इसलिए चाहता है क्योंकि ऑलरेडी इंडिगो का, मैं आपको बता रहा था, मार्केट शेयर अगर आप देखोगे डोमेस्टिक में भारत के अंदर, ये 60% है। सोच के देखिए, भारत का अंदर मार्केट शेयर इंडिगो का 60% है। मतलब इसका कोई अभी आज के डेट में अगर कोई सबसे क्लोज कंपटीशन है तो वो एयर इंडिया, विस्तारा, वही आपको देखने को मिलेगा। बाकी के कुछ खास बचा नहीं है। इसके अलावा यहां पर इंडिगो यही चाहता है कि जो उसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है उसको और एक्सपैंड करता रहे, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करता रहे। अब ये जो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है ये इंडिगो के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, एयरलाइन चाहता है कि उसका जो डिलीवरी स्लॉट्स हैं उसमें कोई भी रुकावट ना हो, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा अगर, तो जो
गो फर्स्ट था बेसिकली। गो फर्स्ट अभी क्यों डूबा? गो फर्स्ट का यह कहना था कि जो A320 नियो का जो एयरक्राफ्ट था उसके अंदर जो इंजन लगने थे वो इंजन जो है यहां पर कंपनी से नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गो फर्स्ट के पास इतनी एयरक्राफ्ट बची नहीं थी कि वो उड़ान भरा सके, और इसी की वजह से गो फर्स्ट अभी रिसेंटली डूबा है। लेकिन इंडिगो ये गलती नहीं करना चाहता। यहां पर 2030 तक बताया जा रहा है कि इंडिगो के 100 एयरक्राफ्ट रिटायर हो जाएंगे, और अपने साइज को मेंटेन करने के लिए बेसिकली इंडिगो अपना जो पूरा फ्लीट का साइज है वो 700 के आसपास मेंटेन रखना चाहता है। तो अगर इतने सारे फ्लाइट रिटायर होंगे तो और नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसी की वजह से इंडिगो चाहता है कि लगातार जो सप्लाई है एयरक्राफ्ट की वो बनी रहे, और स्पेशली कोविड के बाद आपने देखा होगा जिस तरह से बूम आया है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, बहुत सारे जो एयरलाइन है उसके अंदर आपने देखा होगा रिसेंटली टिकट के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है एयरक्राफ्ट की, सीट्स की। तो इसकी वजह से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपने ऑर्डर को प्लेस करना चाहती हैं, क्योंकि दुनिया भर में आप देखिए तो कोई बहुत सारी कंपनीज नहीं है जो इस तरह के एयरक्राफ्ट बना सके। गिनी चुनी 2-3 कंपनी ऐसी हैं, स्पेशली 2 ही कंपनी है, एक है बोइंग और दूसरी एयरबस। तो अगर पहले ही जो कंपनीज ऑर्डर दे देंगी उन्हीं को ऑर्डर मिलेगा पहले। तो इसी की वजह से ये जो सप्लाई चेन है ना उसमें डिसरप्शन की वजह से इतने बड़े बड़े ऑर्डर यहां पर प्लेस हो रहे हैं। फिर इसके अलावा इंडिगो का इंटरनेशनल प्लान भी है। बताया जा रहा है कि जो इंडिगो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उसको और ज्यादा खरीदेगी। लगभग 300 के आसपास जो लॉन्गर रेंज के एयरक्राफ्ट हैं नियो फैमिली के, A321 नियो, A321 XLR एयरक्राफ्ट वो यहां पर खरीदने वाली हैं। ये जो लॉन्गर रेंज के एयरक्राफ्ट हैं वो लगभग 8 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं, लगातार चल सकते हैं। तो इंडिगो का प्लान यही है कि यूरोप में वो अपना विस्तार करें। करंटली अगर आप देखोगे तो इंडिगो के पास 26 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है विद 75 इंटरनेशनल सिटी पेयर्स, और मार्केट में अगर आप देखोगे भारत से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं तो उसमें 23% हिस्सा ही है। डोमेस्टिक मार्केट में तो 60% हिस्सा है इनके पास, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भारत से जो उड़ानें भरती हैं वो उसमें सिर्फ 23% हिस्सा है। तो इंडिगो प्लान कर रहा है अगले 2 साल के अंदर इसको 30% तक ले जाना, और इसीलिए इनको बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत है। फिर अब इसमें क्या है ना, ये जो A320 एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया इसमें दो इंजन लग सकते हैं, 2 कंपनी के इंजन लग सकते हैं। एक है आपका प्रैट एंड विटनी और दूसरा है CFM इंटरनेशनल। अब डिसाइड करेगा इंडिगो कि ये दोनों में से कौन सा इंजन वो चुनता है। वैसे मैं आपको बता दूं रिसेंटली जो गो फर्स्ट एयरलाइन यहां पर डूबी थी उन्होंने ब्लेम किया था बेसिकली इसी प्रैट एंड विटनी इंजन को लेकर, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा ये इंजन की सप्लाई नहीं की गई थी। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इन दोनों इंजन में से इंडिगो कौन सा चुनता है, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जहां तक बोइंग के कंपटीशन की बात है कि आखिरकार इंडिगो ने बोइंग वाला एयरक्राफ्ट क्यों नहीं चुना 737 मैक्स, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इंडिगो के पास जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो A320 नियो की है। तो इंडिगो ने यही सोचा कि हम दूसरे एयरक्राफ्ट क्यों, दूसरे कंपनी का क्यों खरीदें, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग में उसके पास बड़ी मात्रा एयरबस की है तो अगर वो सेम एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो उसको ऑपरेट करने में आसानी होगी, उसका कॉस्ट कम आएगा। तो इसी की वजह से इंडिगो ने डिसाइड किया कि वो एयरबस को खरीदेगा रादर देन बोइंग को। अब इंडिगो का सबसे बड़ा कंपटीशन मैं आपको कह रहा था वो है आपका एयर इंडिया। टाटा ग्रुप जो है वो कोशिश कर रही है कि उसके जितने कंपनीज हैं एयर इंडिया, विस्तारा, इन सबको मर्ज किया जाए। तो देखना होगा कि आखिरकार दोनों में, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की जो एविएशन सेक्टर है उसमें ड्यूओपोली बनती जा रही है। एक तरफ आपका होगा इंडिगो और दूसरी तरफ होगा एयर इंडिया। अब दोनों के बीच में ही मेन कंपटीशन होगा। बाकी भी कुछ कुछ एयरलाइंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी उनका मार्केट शेयर उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज भी बताया जा रहा है कि इंडिगो इतना बड़ा जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है इतने बड़े वैल्यू का, उसको काफी बेनिफिट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ लीज रेट। बेसिकली क्या है कि कोविड के दौरान अगर आप देखोगे बहुत सी ऐसी एयरलाइन कंपनीज हैं जिन्होंने रीपेमेंट नहीं किया था एयरक्राफ्ट कंपनीज को, जो लीज पर ली थी, इतना पेमेंट करना था वो उतना कर नहीं पाए थे। तो लेकिन इंडिगो एक ऐसी कंपनी रही है जिसने पूरा पेमेंट किया है, टाइमली पेमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो क्रेडिट वर्थीनेस है ना वो इंडिगो के एडवांटेज में है। और यहां पर जो इंडिगो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उन्होंने भी कहा कि जो सेकेंड डेकेड होगा, सेकेंड ग्रोथ रेट उसमें बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। इंडिगो का शेयर
शेयर प्राइस भी आप देखोगे पिछले 3 महीने में 30% इंक्रीज हुआ है और आज के डेट में इंडिगो की मार्केट वैल्यू अगर आप देखिए तो 94,000 करोड़ के आसपास है। तो एक बड़ी बात है, देखते हैं किस तरह से भारत की एविएशन इंडस्ट्री टर्न लेती है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है यहां पर, आज फाइनली ये डिसाइड कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इंडिगो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने वाला है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है फ्लाई नेट जीरो कमिटमेंट को लेकर। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।